गुड मॉर्निंग बच्चों, लर्निंग क्लासेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश सर, जो आज आप लोगों को कक्षा 8 यानी कक्षा 8 का क्या पढ़ाऊंगा, गणित पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? गणित पढ़ाऊंगा और अभ्यास होगा 7C। बच्चों, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। आप लोग पूरा देखिएगा तभी आपको सवाल समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्या करोगे? वीडियो को स्किप नहीं करोगे, पूरा देखोगे। और एक चीज़ और, अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करोगे। सब्सक्राइब करने से होगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और एक सवाल को कितनी बार लगाना है? 5 बार लगाना है। और जो भी कक्षा 8 में आपके दोस्त पढ़ते हैं उन्हें क्या करना है? शेयर भी करना है। ठीक है। पहला सवाल लेता हूँ, 7C का पहला सवाल। इस सवाल को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अच्छे से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, क्या कह रहा है? यदि किसी भिन्न में, क्या कह रहा है? तो पहले हम भिन्न मान लेंगे। मानेंगे क्या? जैसे पहला सवाल है, यहाँ पे लिखेंगे क्या? हल। हल लिखेंगे और मानेंगे माना भिन्न x तथा y है। ठीक है। x तथा y है। पहले मैंने भिन्न क्या कर दिया? मान लिया। अब कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, यानी प्रश्न अनुसार, यानी शर्त अनुसार, जो शर्त दिया है, शर्त के अनुसार आप लोग ऐसे ही लिखोगे। शर्त के अनुसार x y में +1 ऊपर भी जोड़ दिया और हर में भी जोड़ दिया। क्या किया? अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाता है। 2/3 की क्या होता है? बराबर हो जाता है। इसका तो मैंने बराबर कर लिया। पहला शर्त तो हो गया। इसके बाद से देखिए, हाँ देखिए इसके बाद क्या कर रहा है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। एक इक्वेशन बना लेते हैं, घबराना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, अभी बट्टी में हो गया तो इस 3 का हम इसमें गुणा करेंगे। क्या होगा? 3 यहाँ पे लिखेंगे x + 1, इसका मैंने गुणा कर लिया। अब फिर इसका 2 लिखूंगा, 2 में y + 1। अब इस 3 का दोनों में गुणा होगा तो 3x + 3 होगा और यहाँ पे 2y + 2 होगा। अब इसको हम इधर ला लेंगे। 3x - 2y इधर जाएगा तो 2 - 3, अभी हो जाएगा 3x - 2y और इसका 2 -1 होगा, क्योंकि 3 अधिक है, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है बच्चों, मैंने कहाँ तक सॉल्व कर लिया? यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए तो 2/3 के बराबर हो जाती है। हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्या कर रहा है? और यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए, क्या कह रहा है? यहां पे मैं कर दे रहा हूं। हमने क्या x और y माना है, अब दोनों में से 2 घटाना है। सवाल क्या कह रहा है? ये दूसरा शर्त है। क्या है ये आपका दूसरा शर्त। यहां पे लिखोगे दूसरा शर्त, यहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो। क्या हो जाएगा? दूसरा शर्त आपका हो गया। क्या कह रहा है? अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो 1/3 के बराबर हो जाता है। 1/3 के बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये मैंने क्या कर लिया? दूसरा शर्त हो गया। अब क्या करोगे? इस 3 का इसमें गुणा करोगे। यहाँ पे 3 लिखोगे, x - 2 और इसकल 2, ये 1 होगा, 1 y - 2। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो ये क्या होगा? 3x - 6 होगा और यहाँ पे 1 का गुणा करोगे तो क्या होगा? y - 2 ही होगा। अब इक्वल टू के इधर यहाँ माइनस होता है, प्लस होता है, तो इसको इधर ला लो। तो 3x - y, ये क्या है? -2 है, प्लस ये क्या है? 6 है। ये 4 अधिक है तो 3x - y = 4। इक्वेशन क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है कि आपने नोट कर लिया है। इसके बाद मैं आगे सवाल आपको बता रहा हूं। देखो, पहले शर्त के अनुसार इक्वेशन बना है 3x - 2y = -1। अब दूसरी शर्त के अनुसार 3x - y = 4 बना है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? घटाने पर। अब घटाएंगे तो चिन्ह माइनस हो, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, इससे कट जाएगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ -2 है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे -y होगा और यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो -5 होगा। अब माइनस माइनस कट गया, y = क्या आ गया?
फाइव, एक आंसर हमें मिल गया। अब क्या करना है, किसी एक में y का मान रख दीजिए। क्या कर रहा हूँ, y इक्वल टू 5, क्या करूंगा, समीकरण एक में रखने पर, तो क्या होगा, 3x माइनस 2y इक्वल टू -1 है। यहाँ पे लिखूंगा 3x माइनस 2 इंटू 5 इक्वल टू -1। और देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस 10 इक्वल टू -1। अब क्या करोगे, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब ये 3x है, 3x इक्वल टू, यहाँ माइनस उधर प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 10 होगा, तो 3x इक्वल टू क्या आएगा, 9 होगा। तो x इक्वल टू 9/3, 3 3 के 9, x इक्वल टू क्या आ गया, 3। हमने भिन्न क्या माना था, भिन्न माना था, भिन्न क्या था, x बटे y था, तो x का मान 3 आ गया, y का मान 5 आ गया, ये होगा आंसर। ठीक है बच्चों, इस सवाल को कम से कम 5 बार लगाओगे। इसके बाद में दूसरा सवाल आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों दूसरा सवाल, यदि किसी भिन्न के हर में, तो मान लो पहले, माना भिन्न क्या है आपका, x और y है। ठीक है, अब शर्त क्या कह रहा है, शर्त, प्रथम शर्त, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाता है, तो x प्लस वाई, ये क्या होता है, हर नीचे वाला होता है, अगर एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाता है। ठीक है, 1/2 के बराबर हो गया, तो अब इसको इसमें गुणा करेंगे, क्या होगा, 2x, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, y और +1, फिर इधर लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये आपका प्रथम समीकरण बन गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाता है, दूसरा शर्त क्या हो जाएगा, ये दूसरा शर्त होगा, x में क्या जोड़ दे, अंश में एक जोड़ दिया जाता है। अगर अंश में मैंने एक जोड़ दिया, y इक्वल टू क्या हो जाता है, अंश में एक जोड़ दिया जाए तो 1 के बराबर हो जाता है, यानी 1 के इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, अब ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई होगा, और यहां पे कर दे रहा हूं x प्लस 1, इसका y में गुणा हो जाएगा। अब क्या होगा, x y को हम इधर ला लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस होगी, समीकरण क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 को बना लिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे देखिए क्या करना है। तो बच्चों दूसरा सवाल, हमें लग रहा है कोई साउंड में आपको दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाता है, तो मैंने x y मान लिया है, भिन्न के हर में हमने 1 जोड़ दिया, तो 1/2 के बराबर हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है। अब हम तिरछा गुणा करते हैं, ये 2x हो जाएगा, आइए 1 में गुणा करेंगे तो वही आएगा, फिर y को पक्षांतर करेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 होगा, ये आपका समीकरण 1 होगा। दूसरा शर्त ये कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ दिया जाए तो 1 के बराबर हो जाता है, फिर हम y का हम गुणा करेंगे तो y होगा और x प्लस 1 होगा। अब हम फिर y को इधर लाएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 होगा, इस समीकरण 2 होगा। आवाज अगर क्लियर नहीं आ रही होगी, दोबारा मैंने समझा दिया, इसके बाद हम आगे सवाल लगा रहे हैं। अब समीकरण एक क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, और दूसरा समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू -1 है। ये समीकरण है आपका। हम क्या करेंगे, घटाने पे क्या होगा, घटाने पर, तो ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी प्लस होगा, ये क्या हो जाएगा, घटाओगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, किसी में मान इसका रख देंगे, इसमें या इसमें, x इक्वल टू 2 समीकरण एक में रखने पर, एक में रखोगे, एक समीकरण कौन सा है, ये है,
तो 2x-y इक्वल टू 1, तो 2 गुणे 2 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इक्वल टू उधर जाके क्या होगा 1 माइनस 4 होगा, ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू -3, वाई से वाई कट गया, क्या आएगा वाई इक्वल टू 3। अब हमें क्या लाना था समीकरण, ये आपका x का मान 2 आया था, y का मान 3 आया है, तो समीकरण आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3, ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल मैं आपको बता दिया, इसके बाद आपको मैं तीसरा सवाल बता रहा हूं। देखो बच्चों तीसरा सवाल, एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दे, तो क्या करोगे, पहले मान लो, माना भिन्न आपका क्या है x/y है। प्रथम शर्त आप लोग इस तरह से जरूर लिखोगे, ठीक है। क्या कह रहा है, उसके अंश में 1 जोड़ दे, अंश क्या होता है ऊपर वाला आता है वंश 1/y इक्वल टू क्या हो जाता है 1/2। ठीक है, प्रथम शर्त हो गया। अब सॉल्व करोगे, 2 का इसमें गुणा करोगे तो 2, x + 1 इक्वल टू y, तो 2x + 2 इक्वल टू y, तो 2x - y इक्वल टू -2, ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त क्या कह रहा है, उसका मान 1/5 हो जाता है, माने क्या होता है उसका मान 1/5 हो जाता है, कब होता है, पेज पलट लो, उसका हर पहले हर के दूने से एक अधिक कर दिया जाता है, उसका हर माना x/y हो जाएगा, पहले हर के दूने से एक अधिक यानी 2y + 1 कर दिया जाता है। ठीक है, आपको दूसरा शर्त समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, हर ये है इसका है, ये कह रहा है उसका हर पहले हर से दूने, यानी हर ये है तो दूना 2y हो गया और एक अधिक +1 हो गया, 1/5 हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करना है आपको, इस 5 का इसमें गुणा करना है, तो क्या होगा 5x, अब इसका इसमें गुणा करोगे तो 2y + 1, आप पक्षांतर कर लो, क्या होगा 5x - 2y इक्वल टू 1, ये समीकरण आपका 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 समीकरण 2 अब उतार लेते हैं यहाँ पे, 2x - y इक्वल टू -2 और 5x - 2y इक्वल टू 1, समीकरण आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। अब एक चीज देखो, इसमें कोई कटने वाला दिख नहीं रहा है, तो हम क्या कर दे रहे हैं 5 का इसमें गुणा कर दे रहे हैं, 2 का इसमें गुणा कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, अब 5 का गुणा करोगे 5 दूना 10, x - 10y, 5y इक्वल टू -10। ठीक है, मैंने 10 का गुणा कर दिया, अब 2 का करोगे तो 10x - 4y इक्वल टू 2, ये होगा 5 दूना 10, 10x हो गया, 5y हो गया और -10 हो गया, फिर 2 का करोगे तो 10x 4y और +2, अब घटाने पे क्या लिखोगे, घटाने पर, ये घटाओगे तो ये कट जाएगा, ये प्लस होगा, ये क्या होगा प्लस है तो माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा 5 अधिक है तो -y इक्वल टू -12, तो y का मान क्या आ गया 12 आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा, हमने क्या कर लिया एक का मान तो निकाल लिया। पूरा विश्वास है आप लोग को सवाल समझ में आया होगा। अब y का मान हम समीकरण किसी में रख देंगे, इसमें रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, मैं आपको आगे बता दे रहा हूं।
y का मान मैं समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2x माइनस वाई इजकल टू -2 है, तो y का मान कितना दिया है, 12 आया है। तो 2x माइनस 12 इजकल टू -2, अभी उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x इजकल टू -2 प्लस 12, तो 2x इजकल टू क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि 12 प्लस है माइनस तो घटेगा, तो x इजकल टू क्या आएगा, 10/2 यानी 5 आएगा। 2 × 5 = 10। अब तुम्हारा मान क्या है, ये दिया हुआ है, x का मान आपका 5 आ गया और y का मान क्या आ गया, 12 आ गया, यानी आंसर आएगा 5/12, ये होगा आंसर। बच्चों मैं आपको तीसरा सवाल बता दिया, एक सवाल और बचा हुआ है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। पहली बात 3 दोस्तों को शेयर करना है और एक सवाल को 5 बार लगाना है। वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए। बच्चों क्या है, ये चौथा सवाल है, तो पहले क्या मान लो माना भिन्न। आप लोग बच्चों एक काम करना, एक सवाल को कम से कम खूब अच्छे से पढ़ना, तभी समझ में आएगा। माना भिन्न x y है, प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त जो सवाल कह रहा है उसी के अनुसार लगाना है। क्या कह रहा है, वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए। आपका क्या है, अंश ऊपर वाला होता है, मैंने 1 घटा दिया तो किसके बराबर हो जाता है, तो उसका मान 2/3 हो जाता है, 2/3 हो जाता है। अब क्या करोगे, 3 इसमें गुणा कर लो, 3x - 1 इजकल टू 2y। अब इसका गुणा करो, 3x - 3 इजकल टू 2y। अब 2y को इधर ला लो, 3x - 2y इजकल टू 3, ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त देखो क्या कह रहा है, यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, तो पहले क्या लिखोगे, x + y, हर में मैंने 4 जोड़ दिया तो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको तिरछा गुणा करूंगा, 2 का इसमें और इसका इसमें, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये हो जाएगा 2x इजकल टू y + 4, 1 में गुणा करोगे तो क्या आता है, वही आता है। अब इधर ले लो, 2x - y इजकल टू 4, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण एक आपका ये है और एक समीकरण ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं, लिखेंगे 3x - 2y इजकल टू 3 और 2x - y इजकल टू 4, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब एक चीज देखो, कुछ बराबर दिख नहीं रहा है, कुछ बराबर दिख नहीं रहा है, हम क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में 1 में 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। यही लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा, ठीक है। अब इसमें गुणा करोगे 2 का, तो 6x - 4y इजकल टू 6 आएगा। इसमें करेंगे 3 का, तो 6x - 3y इजकल टू 12 आएगा। अब यहाँ लिख दो घटाने पर, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा। अब क्या हो गई, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो -6 आएगा, यहाँ 4 अधिक है तो y इजकल टू आएगा, यानी y इजकल टू क्या आ गया, ये भी माइनस होगा, माइनस माइनस कट गया, 6 आ गया, y का मान क्या आ गया, 6 आ गया। बच्चों इसे उतार लो, फिर मैं इधर बता दे रहा हूँ, y का मान आप किसी भी समीकरण में रख लोगे, दोनों में से कोई, तो x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग निकाल लोगे, फिर भी मैं आपको y का मान रख करके x का मान निकालना बता दे रहा हूँ। अब देखिए x का मान 6 दिया है, मैं समीकरण 1 में रख दे रहा हूं, तो y इजकल टू 6 समीकरण 1 में रखने पर तुम्हारा समीकरण क्या है, आपका ये है, तो 3x - 2y इजकल टू 3 है, तो 3x - 2 × 6 इजकल टू 3,
तो 3x माइनस 12 इजकल टू 3, तो 3x इजकल टू उधर जाके 3 और प्लस 12 इजकल टू क्या आ गया 15 आएगा। तो x इजकल टू 15/3 और 3×5 = 15, यानी क्या आ गया x का मान 5 आ गया और ये 6 आ गया। इसलिए क्या हो जाएगा आपका जो भिन्न होगा 5/6, ये होगा आंसर। बच्चों में आपको 7C पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया। मुझे पूरा विश्वास है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक सवाल को 5 बार लगाना और अपने 3 दोस्तों को शेयर भी करना।